हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन लॉ क्लासेस पर। और भारतीय न्याय संहिता 2023 में हम एक नई धारा पर आ गए हैं, धारा 19। धारा 19 से पहले उसके बारे में एक कोटेशन समझ लीजिए। हिंदी में है, आवश्यकता विधि को नहीं मानती है। यानी जब किसी व्यक्ति की ऐसी आवश्यकता हो कि जो दूसरे के शरीर या संपत्ति की सुरक्षा के लिए हो। आवश्यकता की ये नहीं कि आपको गाड़ी की आवश्यकता है आप लूट कर लें, ऐसा नहीं है। आवश्यकता भी किससे, किसी व्यक्ति के शरीर या संपत्ति की सुरक्षा के लिए, तब वहां पर हो सकता है विधि को ना माने। इसको कहा गया है क्विड नेसेसिटेस नॉन हैबिट लीगम। ये आप लोग जो लैटिन कोटेशन है इनको जरूर याद करिए, ये आ जाती है। ये आवश्यकता विधि को नहीं मानती, ये धारा 19 है। धारा 19 में हम इसका हेडिंग पढ़ेंगे, इसके आवश्यक तत्व पढ़ेंगे और ये जो चार इसके महत्वपूर्ण केस हैं इनको हम पढ़ेंगे। तो हेडिंग देखते हैं धारा 19 का। धारा 19 का हेडिंग ये कहता है, कार्य जिससे अपहानि होना संभाव्य है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना, ये देखिए बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है। कार्य जिससे हानि होना संभाव्य है, ये क्लियर है कि कोई ऐसा कार्य है जिससे हानि होने की पूरी संभावना है, लेकिन किंतु यानी जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य हानि के निवारण के लिए किया गया हो, तब ऐसी बात अपराध नहीं होती है। ये धारा 19 में बताया गया है। धारा 19 को मैं पढ़ के पूरा आपको समझाता हूं कि क्या कहा गया है धारा 19 में। तो धारा 19 में ये कहा गया है कि कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभाव्य है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है। कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं है कि वह यह जानते हुए की गई है कि जिससे अपहानि कारित होना संभाव्य है। यदि वह अपहानि कारित करने के किसी आपराधिक आशय के बिना और व्यक्ति या संपत्ति को अन्य अपहानि का निवारण या परिवर्जन करने के प्रयोजन से सद्भाव पूर्वक की गई हो। कैसे की गई हो? सद्भाव पूर्वक। अब सवाल ये उठता है कि ये प्रश्न कैसा है, तथ्य का है या विधि का है? तो स्पष्टीकरण में ये बात कही गई है कि ऐसे मामले में ये तथ्य का प्रश्न है कि जिस अपहानि का निवारण या परिवर्जन किया जाना है, क्या वह ऐसी प्रकृति की और इतनी आसन्न थी कि वह कार्य जिससे यह जानते हुए कि जिससे अपहानि कारित होना संभाव्य है करने को जोखिम उठाना न्यायानुमत या माफी योग्य है। ये प्रश्न कैसा है? तथ्य का है। अब इसके आवश्यक तत्व आते हैं। तो यानी धारा 19 के आवश्यक तत्व, यानी ये चार चीजें पूरी हों तब धारा 19 में आप बचाव ले सकते हैं। पहला, कार्य आपराधिक आशय के बिना किया गया हो। लिखा है ना, आपराधिक आशय के बिना, यानी धारा 19 का बचाव लेने के लिए पहला पॉइंट यह है कि कार्य आपराधिक आशय के बिना किया गया हो। दूसरा यह है कार्य सद्भाव पूर्वक किया गया हो, मैलाफाइड इंटेंशन ना हो, बोनाफाइड इंटेंशन हो। तीसरा यह है कार्य किसी बड़ी हानि को रोकने के लिए किया गया हो, मतलब कोई बहुत बड़ी हानि हो जाएगी तो उसको रोकने के लिए कार्य किया गया हो। चौथा यह है अपहानि व्यक्ति या संपत्ति से संबंधित होनी चाहिए। तो दो इलस्ट्रेशन है, बहुत अच्छे इलस्ट्रेशन है, उनसे भी धारा 19 आपको समझ में आ जाएगी। इलस्ट्रेशन पहला यह है कि ए जो एक जलयान का कैप्टन है, अचानक अपने को और अपने किसी कसूर या उपेक्षा के बिना अपने आप को ऐसी स्थिति में पाता है कि यदि उसने जलयान का मार्ग नहीं बदला तो इससे पूर्व कि वह अपने जलयान को रोक सके, वह 20-30 यात्रियों से भरी नाव बी को अनिवार्यता डुबोकर खत्म कर देगा। तो 20-30 लोग उसमें जो हैं वो जाया हो जाएंगे। और अपना मार्ग बदलने से वह केवल 2 यात्री वाली नाव को खतरे में डाल सकता है, जिसको वह संभवतः बचकर निकल जाए। यहाँ यदि ए नाव सी को डुबाने के आशय के बिना और नाव बी के यात्रियों को संकट के बचाने से प्रयोजन से सद्भाव पूर्वक अपना मार्ग बदल देता है, यदि वह नाव सी को ऐसी कार्य द्वारा टकराकर डुबो सकता है जिससे ऐसे परिणाम उत्पन्न होना वह संभाव्य जानता है, यद्यपि तथ्य ये पाया जाता है कि वह संकट जिसे बचाने का उसका आशय था, जिससे नाव गाड़ डुबाने की जोखिम उठानी माफी योग्य है, तो वह किसी अपराध का दोषी नहीं है। दूसरा उदाहरण और भी अच्छा है।
एक बड़े अग्निकांड के समय एक बस्ती में आग लग गई। आग को फैलने से रोकने के लिए कुछ घरों को गिरा देता है। वह इस कार्य को मानव जीवन या संपत्ति को बचाने के आशय से सद्भाव पूर्वक करता है। यहाँ यदि यह पाया जाता है कि रोके जाने वाली हानि इस प्रकृति की और इतनी आसन्न थी कि का कार्य माफी योग्य है, तो का उस अपराध का दोषी नहीं है। तो ये माना जाएगा, ये समझ लीजिए, ये कहा गया है जब आवश्यकता ऐसी है कि बड़ी हानि को रोकने के लिए धारा 19 में आप ये कह सकते हैं छोटी हानि की छूट दे देती है, लेकिन का आपराधिक आशय ना हो, कार्य सद्भाव पूर्वक हो और कार्य किसी बड़ी हानि को रोकने के लिए हो, और जो हानि है वो व्यक्ति या संपत्ति की क्षति से होनी चाहिए। अब इसमें केस है, केस आर बनाम डडले स्टीफेंस, बहुत महत्वपूर्ण केस है ये, इसको आपको याद करना ही करना है। अगर आप भारतीय न्याय संहिता 2023 पढ़ रहे हैं, चाहे पुराने लोग हो जिन्होंने आईपीसी 1860 पढ़ी हो। धनिया दाजी का केस है, इसको हम समझेंगे आज की वीडियो में। बिशंबर बनाम रूमल का केस है, इसको समझेंगे। माउस का केस है, इसको हम समझेंगे। इन चारों केसों को समझते हैं कि चारों केसों में क्या क्या कहा गया है। तो सबसे पहले डडले बनाम स्टीफेंस का केस है, उसको हम समझते हैं। इस केस में क्या था, एक नाव में 4 लोग थे, 4 लोग थे और उसमें क्या हुआ कि नाव जब समुद्र में होती है तो कभी कभी तूफान आ जाता है तो बह गई नाव, खाना पीना सब खत्म हो गया। एक लड़का था, 3 व्यक्ति थे। उन 3 में से 2 ने ये योजना बनाई कि क्यों ना लड़के को मार दिया जाए, उसका मांस खा लिया जाए, कम से कम हम जिंदा तो रहेंगे, क्योंकि लड़का सबसे पहले मर सकता है। एक व्यक्ति ने मना करा, डडले ने स्टीफेंस, ब्रोक्स ने मना कर दिया, डडले ने स्टीफेंस को राजी कर लिया। उन लोगों ने लड़के को मारा, फिर लेकिन खाया तीनों ने, और मारकर जब वो वापस आए तब उन पर हत्या का मुकदमा चला। तो उन्होंने अपने बचाव में ये कहा कि हम तीनों मर जाते अगर लड़के को नहीं मारते, और लड़का तो सबसे पहले मर जाता, तो क्यों ना हमने अपनी जिंदगी बचाने के लिए उसको मार दिया जाए, ये सोचकर उसको मार दिया। लेकिन न्यायालय ने माना ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पहला फर्ज है आप अपनी जान दे दीजिए, फिर दूसरे की जान बचाइए। अगर आपको 2 में से एक जान चुननी है तो पहले अपनी दीजिए, दूसरे की क्यों ले रहे हैं भाई, ये भी तो एक बलिदान है। लेकिन फिर भी खैर इनको माफी दे दी गई। तो आपसे ये पूछा जाता है डडले बनाम स्टीफेंस का केस किस धारा से संबंधित है, तो धारा 19। धनिया दाजी का ऐसी केस था। उस धनिया दाजी को ये शक था कि एक मिट्टी के बर्तन में ताड़ी तोड़ी जाती है कि कुछ सैनिक उसकी ताड़ी चुरा ले जाते हैं। उसने ताड़ी की जगह जहर मिला दिया ताड़ी में। कुछ सैनिक आए और उन्होंने वो खाया और वो इंजर्ड हो गए, घायल हो गए, काफी ज्यादा उन्हें नुकसान हुआ। तो न्यायालय ने धनिया दाजी को भी बचाव नहीं दिया और ये माना गया कि ये कोई ऐसी बड़ी हानि नहीं थी कि चोर है तो उसको जो है आप मार देंगे। इसी तरह से एक पोदन का केस था, उसमें क्या था, उसका बाथरूम था, कोई व्यक्ति आकर टॉयलेट कर जाता था, उसने बाथरूम में करंट लगा दिया, एक व्यक्ति को करंट लग गया, उसमें भी ये बचाव नहीं माना गया। लेकिन इन 2 केसों में माना गया था, बिशंबर बनाम रूमल और माउस का केस। माउस के केस में यह था कि एक जगह भंवर में नाव फंस रही थी, तो इस केस में उन्होंने कुछ सामान फेंक दिया और चूंकि जीवन को बचाया गया तो ये माना गया हाँ ये बचाव है, क्योंकि संपत्ति से अच्छा जीवन को बचाया जाए। बिशंबर बनाम रूमल के केस में यह था कि एक व्यक्ति ने किसी दूसरे समुदाय की लड़की के साथ छेड़खानी करी, तो उस व्यक्ति का काला मुंह करके गांव में घुमाया गया। जब इन लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ तो इन्होंने ये अपना बचाव लिया कि इससे बहुत बड़ा सांप्रदायिक दंगा फैल जाता है, इसलिए हमने ऐसा कार्य किया, तो इसमें भी इनको बचाव दिया गया। तो ये देखिए धारा 19 है, और धारा 19 में ऐसी कोई चीज जो आपको समझ में नहीं आई हो तो उसको आप पूछ सकते हैं। और पहले ये चूंकि ये आईपीसी थी, उसमें धारा 81 थी, बहुत बार प्री मेंस इंटरव्यू तीनों में पूछी जाती है, तो इसलिए आप इसको एक बार बैरेक्ट से भी पढ़ लीजिए, और कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। धन्यवाद।